बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। मेष राशि वाले 30 जून तक केतु आपके भाग्य के घर में है। भाग्य के घर में केतु के बैठने के कारण आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, क्योंकि ये 30 जून तक ही है, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है। ये 30 जून तक रहेगा और आप पर में अपना असर दिखाएगा। आइए जानते हैं इसका क्या क्या असर होगा, आपके भाग्य को कहाँ तक बदलेगा, भाग्य को बदल देगा अथवा भाग्य को ही बदल देगा, क्या होगा जानते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7062757996। इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केतु का आपके 9वें भाव में बैठना शुभ ग्रह गुरु की राशि में स्थित उच्च के प्रभाव से आपको भाग्यवान, धर्मात्मा तथा धनी बनाता है, परंतु आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी लाता है। आपको बता दूं कि अनेक प्रकार के संकटों और कठिनाइयों का सामना भी जो है सो आपको करना पड़ता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस समय में 30 जून तक आपका जीवन संघर्षपूर्ण लेकिन सुखी एवं धार्मिक जीवन व्यतीत होने वाला है। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ये तो बड़ा हार्ड हो गया, आपको समझ में आया भी होगा अथवा नहीं, इसको समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप इस समय में 30 जून तक जो काम कर्म के भरोसे नहीं कर पाएंगे, जिस काम में आपका कर्म आपका साथ नहीं देगा, अथवा यूं कहूँ तो आप मेहनत कर करके परिश्रम कर करके थक जाएंगे और जो काम नहीं होगा वो भाग्य के हल्का सा भरोसे के कारण निकल जाएगा। बहुत लोगों का मानना होता है कि भाग्य का सपोर्ट कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो वो भी कोई काम करते हैं, उस काम में आप असफल हो गए और वो सफल हो गया। क्या ऐसा एक भी व्यक्ति सफल व्यक्ति में से नहीं है जो मेहनत करने में भी आपसे पीछे था, जिसके पास शैक्षणिक क्षमता भी आपसे पीछे थी, जिसके पास बुद्धि भी आपसे कम था और वो आपसे आगे निकल गया? ऐसा एक भी नहीं। क्या होगा? जरूर होगा। यही भाग्य है, यही भाग्य का साथ है। कहते हैं कि भाग्य जब साथ देता है तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी बड़ा होशियार बन जाता है। होशियार बन नहीं जाता है, वो होशियार कहलाता है। तो इस समय में भाग्य आपके साथ है। इस समय में आप धर्म का 30 जून तक पालन करेंगे, हर वो काम करेंगे जो धर्म करने की आज्ञा देता है, और प्रत्येक उस काम को नहीं करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि मेरा धर्म जो है सो नष्ट हो जाएगा, मेरे धर्म पर में इसका असर पड़ेगा। हर उस काम को आप नहीं करेंगे। इसलिए इस समय में हो सकता है तो कुछ लोग आपको धर्मात्मा भी कहें, आपको कहें कि देखो धर्मात्मा, ये यानी कि ये आपका नाम आ रहे हैं। आपके नाम के आगे अथवा पीछे धर्मात्मा भी जुड़ सकता है, आप धर्मात्मा भी कहला सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में आप धनी भी बने रहेंगे, यानी कि धन का भी पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा।
आपके पास पैसे की दिक्कत थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रहेगी। 30 जून तक आप धनी कहलाएंगे। लोग आपको, आपके पास पैसा है कि नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन लोग आपको धनी जरूर समझेंगे। यानी कि आप धनी हों अथवा ना हो, लेकिन लोगों के समझ में ये जरूर आएगा कि ये व्यक्ति धनी है। लेकिन अनेक प्रकार के परिवर्तन का भी आपको इस समय में 30 जून तक सामना करना पड़ेगा। वो परिवर्तन चाहे आपके जीवन से संबंधित हो, आपके जीवन साथी से संबंधित हो, अथवा आपके बच्चों से संबंधित हो, आपके जीवन जीने का तरीका हो, अथवा आपके काम करने का तरीका हो। परिवर्तन तो परिवर्तन है, वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, आपके जीवन में 30 जून तक कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। आपको बता दूं कि इस समय में ये तो हुई मौज की बात, ये तो हुई आपकी अच्छाई जो आपको प्राप्त होने जा रही है। लेकिन बाबू, केवल अच्छाई ही नहीं होती, केवल सुखी जीवन ही नहीं होता। अगर कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा भी है, अगर कुछ मीठा है तो कुछ खट्टा भी है, अगर कुछ सुख है तो कहीं दुख भी है। भगवान ने कभी किसी को सब कुछ नहीं दिया। हाथी को बहुत बड़ा शरीर दिया तो आंखें छोटी कर दी, बत्तख को, हंस को बहुत अच्छा शरीर दिया, बहुत सुंदर शरीर दिया तो आवाज़ गायब कर दी, और कोयल को आवाज़ दी सुंदर तो रूप गायब कर दिया। ये नियम है। तो वही नियम आपके साथ इस समय में 30 जून तक लागू होगा कि आप सुखी तो रहेंगे, आपके पास धन भी रहेगा, आप धर्मात्मा भी कहलाएंगे, आप भाग्यशाली भी होंगे, लेकिन 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 संकटों का आपको सामना करना पड़ेगा इस समय में। संकटों और कठिनाइयों का सामना जो है इस समय में आपको करना पड़ेगा। अब वो संकट किस प्रकार का होगा, अब वो कठिनाई किस प्रकार की होंगी। संकट हो सकता है जैसे कि किसी प्रकार का बीमारी, जैसे कि आपके अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में परेशानी, अगर आप काम करने वाले हैं तो आपके नौकरी में परेशानी, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस में परेशानी। संकट तो किसी प्रकार का हो सकता है, इसलिए संकट मोचन का ध्यान जरूर करें। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये समय आपके लिए संघर्षपूर्ण भी कहलाएगा। संघर्षपूर्ण समय रहेगा, संघर्ष से समय बिताएंगे। संघर्ष का मतलब होता है कि टकराना, मेहनत करना, और कहते हैं ना कि जीवन ही संघर्ष है। तो आप मान लो कि जून का महीना ही आपके लिए संघर्ष है, यानी कि इस महीने में आपको संघर्ष जो है जो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप संघर्ष करते हैं तो ये भी गारंटी है केतु के तरफ से कि केतु भाग्य के घर में विराजमान है, और ये आपको सुखी और धार्मिक जीवन व्यतीत करवाने का गारंटी भी दे रहा है। केतु का आपके 9वें भाव में बैठने का मतलब है कि आपको सुखी जीवन प्रदान करना। सुखी जीवन के साथ साथ आप धर्म का पालन कर लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग जब सुख में होते हैं तो धर्म को त्याग देते हैं, धर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन आप इस समय सुखी भी रहेंगे और धर्म का पालन भी करेंगे, ये बड़ी बात है। यानी कि कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। भाग्य आपका बदल जाएगा, भाग्य का विशेष सपोर्ट मिलने वाला है आपको बता दूं कि आप हमारे वेबसाइट misraforyou.com इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। वहां पर में आपको अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे मैं इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा हमारे वेबसाइट का, जो कि बहुत बड़ा वेबसाइट है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में उससे बड़ा वेबसाइट अभी तक नहीं बना। उस पर क्लिक करें और देखें और चेक करें, अपने बारे में पढ़ें। अभी वो अंग्रेजी में है, लेकिन आने वाले समय में वो प्रत्येक लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा में होगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंभू नारायण।